हमारे देश में तो खाने पीने को लेके किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगाया जा सकता, किसी के ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती कि कोई सब इंसान अपनी मर्जी से खा सकता है, अपनी मर्जी से पी सकता है और कानून भी इस बात की इजाज़त देता है। लेकिन वहीं हमारे देश में हिंदू समाज के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि अगर हम मटन मछली अगर खाएंगे तो भगवान हमसे नाराज़ हो जाएगा, भगवान मटन मछली खाने वालों को दंड देगा, यानी उनको सज़ा देगा। तो आज मैं इसी बात पे बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ कि मटन मछली खाने वाले से भगवान नाराज़ होगा, भगवान उनको दंड देगा या नहीं। भगवान अगर चाहता है कि इंसान मटन मछली खाए या नहीं, अगर आप लोगों को जानना है तो वीडियो पे आप लोग पूरी तरीके से बने रहें, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। एकदम बाय प्रूफ, बाय प्रमाण के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भगवान इंसान के लिए चाहता है कि मटन मछली खा सकता है या नहीं खा सकता। तो मैं इस बात पे अनिरुद्धाचार्य जी का एक बयान है मटन मछली को लेके कि उन्होंने मटन मछली पे क्या बयान दिया, एक बार आप लोग ये वीडियो देखिए। हमारे यहाँ किसी जीव की हत्या करना पाप है। किसी जीव की हत्या करना क्या है मैया जी? पाप है। इसलिए हमें मांस नहीं खाना चाहिए। हम दाल खावें, सब्जी खावें, हलवा खाएं, पूड़ी खाएं, पकौड़ी खाएं, खीर खाएं, तस्मई खाएं, क्या मांस खाते हो? मुर्गी पर कितना अत्याचार करते हैं लोग, जीव की हत्या कर देते हैं लोग अपने स्वाद के लिए। ये हमारे आप लोगों ने, ये हैं हिंदू समाज के एक बहुत ही मशहूर कथावाचक हैं श्री अनिरुद्धाचार्य, जो किस तरीके से बता रहे हैं कि मटन मछली नहीं खाना चाहिए, कि मतलब जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्या वाकई में भगवान मटन मछली खाने वालों को दंड देता है? क्या वाकई में भगवान चाहता है कि इंसान जो है मटन मछली खाए या ना खाए? इसका मैं आप लोगों को बाय प्रूफ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। अब यहाँ से आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहूँगा कि हमारे पास जो है कुछ शाकाहारी जानवर होते हैं, जैसे गाय है, बकरी है, भैंस है। इस तरीके के शाकाहारी जानवर जो होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, यानी सब्जियां खाते हैं। भगवान ने इनका जो, इन जानवरों का जो शाकाहारी जानवर है, इनका डायलिसिस सिस्टम जो है, यानी पाचन क्रिया जो है, इस तरीके से भगवान ने बनाई है कि ये सिर्फ घास फूस और सब्जियां ही खा सकते हैं। अगर इनको मटन चिकन मछली अगर खिलाई जाए तो उनको वो हजम नहीं कर पाएंगे। जो शाकाहारी जानवर है वो मटन चिकन मछली नहीं हजम कर सकते, क्योंकि भगवान ने उनकी पाचन क्रिया को इस तरीके से ही बनाया है कि वो सिर्फ साग सब्जी और हरी पत्तियां ही हजम कर सकते हैं। अगर मैं वही दूसरी तरफ अगर बात करूं कि कुछ जानवर मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, इस तरीके की जो मांसाहारी जानवर हैं वो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, वो साग सब्जी या हरी पत्ती नहीं खाते। अगर उन्हीं मांसाहारी जानवरों को अगर हरी पत्ती या सब्जी अगर खिलाई जाए तो वो उनकी जो पाचन क्रिया जो भगवान ने बनाई है, वो सब्जी और हरी घास फूस हजम करने की क्षमता उसमें नहीं है। भगवान ने उनको उस पाचन क्रिया में इतनी शक्ति दी ही नहीं कि वो घास फूस या सब्जी हजम कर सकें। ये बात तो हो गई। अब मैं बात करूंगा इंसानों की। तो भगवान ने इंसान के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, यानी जो पाचन क्रिया जो बनाई है कि इंसान अगर साग सब्जी और हरी पत्ती खाए वो भी हजम कर सकता है, और इंसान अगर मटन खाता है, मछली खाता है तो वो भी हजम कर सकता है। अब मैं सवाल करना चाहूँगा ऐसे लोगों से जिनको लगता है कि भगवान ने मटन मछली खाने से मना किया है, अगर कोई इंसान मटन मछली खाता है तो उसको पाप लगता है, भगवान उसको दंड देता है। तो मैं ऐसे लोगों से सवाल करना चाहूँगा कि अगर वाकई में भगवान अगर इस बात के लिए मना करता कि इंसान मटन मछली ना खाए, तो हमारी जो पाचन क्रिया है उसको इतनी ही क्षमता उसको भगवान देता कि हम सिर्फ हरी पत्ती साग सब्जी यही हजम कर सकते हैं। बाकी अगर कोई इंसान मटन या मछली का कोई छोटा सा टुकड़ा अगर अपने अंदर डाल लेता तो उसको नुकसान कर देता, यानी उसका साइड इफेक्ट हो जाता। अब भगवान ने इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा क्यों बनाया कि वो चाहे तो साग सब्जी भी हजम कर सकता है और अगर चाहे तो मटन मछली ये सब भी हजम कर सकता है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। अब मैं अनिरुद्धाचार्य जी की दूसरी बात पे मैं बात करना चाहूँगा, जो उन्होंने जीव हत्या को लेके कही है कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। तो मैं इस बात पे क्लियर करना चाहूँगा कि जीव हत्या जो है वो सिचुएशन के हिसाब से होती है। ऐसा नहीं कि कोई अपने शौक के लिए किसी की जीव हत्या अगर करता है तो वो शायद गलत माना जाता है।
अगर मैं कानून की बात करूं, अपने देश के कानून की ही बात करूं, किसी भी देश की कानून की अगर मैं बात करता हूं, तो कानून में भी जीव हत्या पाप है। यानी किसी की जान लेना, किसी को मार देना, बेवजह किसी को मार देना, ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। लेकिन उसी कानून के तहत आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से ऐसा केस आप लोगों के सामने आया होगा जहाँ पे कानून के रखवाले यानी पुलिस वाले इनकाउंटर कर देते हैं, इंसानों की जान लेते हैं, इंसान को जान से मार देते हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? उसी कानून में एक तरफ कहा जाता है कि आप किसी को जान से नहीं मार सकते, आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ उसी कानून में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कानून को खुद ही किसी की जान लेना पड़ता है, किसी को जान से मारना पड़ता है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से है। और अगर जहाँ तक मैं जीव हत्या की बात अगर करता हूँ अनिरुद्धाचार्य जी के बयान के हिसाब से, तो अनिरुद्धाचार्य जी से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि आप जीव हत्या की अगर बात करते हैं तो जीव हत्या कौन इंसान नहीं कर सकता। सपोज कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि आपको कोई मच्छर काट रहा है, तो क्या आप उस मच्छर को अपने आप को कटवाएंगे? उस मच्छर से कटवाएंगे? नहीं कटवाएंगे। आप तुरंत उसको मारने की कोशिश करेंगे। अगर आपने उसको मार दिया तो वो भी तो एक जीव हत्या ही हुई, लेकिन वो सही मायने में अगर देखा जाए तो वो जीव हत्या की कैटेगरी में नहीं आता। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि सिचुएशन के हिसाब से हर चीज़ सेट होती है, हर चीज़ काम करती है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग इसको गलत तरीके से पेश करते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से लोगों को बताते हैं। तो आज का मेरा जो वीडियो था वो इसी बात पे था कि क्या भगवान खुद चाहता है कि मटन मछली इंसान खाए या ना खाए, मटन मछली खाने से इंसान को पाप लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं इसी बात पे क्लियर करना चाहूँगा कि मटन मछली खाने से कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान अगर खुद चाहता है कि इंसान मटन मछली कुछ भी खा सकता है, वो उसकी चॉइस के ऊपर है, क्योंकि भगवान ने उसको बनाया ही इसीलिए, इंसानों के लिए ही बनाया है।